हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री मुंद्रा एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो अगर आपने इसके पहले के सब टॉपिक्स नहीं कंप्लीट किया है सो ज़रूर आप वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट की जो लिंक है आई बटन में आपको मिल जाएगी ऊपर यहीं कहीं। सो वो कंप्लीट आप पहले कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे कि क्वेश्चन जो है वो रिलेटेबल लगे आपको। सिर्फ क्वेश्चन मत सॉल्व करो, ठीक है। एंड अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले के सब टॉपिक्स, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चन को कॉपी में लिखना जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ लो, लिखना भी आपका हो जाए। एंड क्वेश्चंस लिखना, ठीक है, ऐसे फ़ोन में फ़ोटोज़ लेके मत छोड़ देना, स्क्रीनशॉट्स लेके मत छोड़ देना। एंड लिखना, ठीक है, बुक में मार्क करके भी मत छोड़ना। लिखोगे तो क्या एग्जाम्स के टाइम पे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स रेडीमेड अवेलेबल होंगे, सो आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू कैन जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग। ओके, सो अभी ही वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप साथ साथ लिखते जाओ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लो। एंड उसके बाद जो है बाद में वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेना। इससे आपका टाइम जो है वो बहुत ही सही से यूटिलाइज होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? गिव टू एग्जांपल। सो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के, हमें उन्हें क्यों सेपरेट करना पड़ता है, दो एग्जांपल्स बताना है। So among different components of mixture there are many substances which are harmful or not useful for us. So जो different different components है mixture के, उसमें बहुत सारे substances होते हैं जो हमारे लिए harmful या फिर नहीं होते हैं useful. Right? To remove these harmful or unuseful components we need to separate them. So इसीलिए बहुत सारे components होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाय पत्ती की, या फिर चलो बात करूँ चावल की। चावल जो है उसमें बहुत सारे कंकड़ होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कंकड़ जो है, मिट्टी जो है वो इट्स हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस, राइट। सो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोगों को सेपरेशन की यूज़ करनी पड़ती है, right, because it's unuseful. So for example, tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. So tea leaves यानी कि चाय पत्ती जो है वो लिक्विड से कैसे सेपरेट करते हैं, स्ट्रेनर यूज़ करके। चाय बनाने के बाद हमें चाय सर्व करनी रहती है, चाय पिया जाता है, एंड चाय पत्ती जो है नहीं पी जाती है। सो हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती को छानते हैं जैसे कि चाय जो है वो लिक्विड अवेलेबल मिल जाए। सो स्ट्रेनर यूज़ करके वी डू द सेपरेशन प्रोसेस। स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड। सो ये स्ट्रेनर से रिमूव करना या फिर हाथ से पिक करना, ये तो प्रोसेस है, सेपरेशन की प्रोसेस, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। एंड आटा में से, आटा नहीं, गेहूँ में से, चावल में से, दाल में से रिमूव करते हैं स्टोन्स को बाय पिकिंग। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज? तो विनोइंग जो है वो एक प्रोसेस है, एक मेथड ऑफ सेपरेशन, एंड ये कहाँ पर यूज करता है? सो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर। सो विनोइंग जो है एक प्रोसेस या फिर एक मेथड है हैवी एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स जो है किसी भी मिक्सचर को, उसको सेपरेट करने का। कैसे? हवा की हेल्प से या फिर एयर ब्लो करके। दिस प्रोसेस इज यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। सो ये जो प्रोसेस है ये फार्मर्स यूज करते हैं किस लिए? लाइटर हस्क पार्टिकल्स को हेवी सीड्स जो है ग्रेन के, उससे रिमूव करने के लिए। ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Moving to question number 3. How will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? So cooking के पहले आप husk या फिर dirt के जो particles है वो किसी भी pulses यानी कि दाल, उसमें से कैसे remove करोगे कुक करने के पहले? So our answer would be husk or dirt particles can be separated by winnowing. Being lighter, this will be they will fly away from pulses. So winnowing की प्रोसेस यूज करके मीन्स अगर पल्स को हम लोग हवा ब्लो करेंगे पल्स के ऊपर या फिर पंखे के ऊपर रख दें, पंखे के नीचे रख देंगे, सो पल्सेस में से जो भी लाइटर डर्ट पार्टिकल्स है वो उड़ जाएगा, राइट। सो इस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ऑल राइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सो आप वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख सकते हो क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके डायरेक्टली आगे मूव कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड? सीविंग क्या है एंड सीविंग की प्रोसेस जो है वो कहाँ पर यूज़ होती है? अगर आपको ये स्लाइड्स अवेलेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हो, ठीक है। देन आई विल ट्राई टू डू समथिंग बाय विच वी कैन share or I can give access to the slides as well to you all. Alright, so what is sieving and sieving कहाँ use करते हैं? Sieving is a process by which fine particles are separated from bigger particles by using a sieve. So sieving एक प्रोसेस है जहाँ पर फाइन मीन्स एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उनको सेपरेट करते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स में से, सीव यूज़ करके मीन्स चलनी यूज़ करके। इट इज़ यूज इन फ्लावर मील और एट कंस्ट्रक्शन साइट। सो जो सीविंग की प्रोसेस है वो कहाँ यूज़ करते हैं? फ्लावर मील मीन्स आटे के जो मील होती है,
और या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे मिट्टी जो है अलग अलग साइजेस के होते हैं, सो उन्हें सीव किया जाता है. In flour meal, impurities like husks and stones are removed from wheat. So flour meal में क्या होते हैं, impurities जैसे कि husk वगैरह, stones वगैरह को remove करते हैं गेहूं में से. Pebbles and stones are removed from sand by sieving. And sand यानी कि बालू में से मिट्टी और stones को कैसे remove करते हैं, sieve करेंगे. आपने देखा ही होगा बहुत सारे construction sites में हम लोगों ने नोटिस किया ही है कि एक ऐसे बड़ा सा गोल सा sieve होता है, चलनी होती है, जहाँ पर जो बालू है उसको इस तरह से सीव करते हैं एंड जो चलनी है उसके ऊपर बड़े बड़े जो मिट्टी होता है या फिर जो पत्थर होता है, स्टोन्स या फिर जो पेबल्स होते हैं, वो रह जाता है. राइट, सो वही जो प्रोसेस है वही सीविंग हुआ. एंड यूज कहाँ करते हैं वो भी समझ में आ ही गया होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. So question number 5 asks how will you separate sand and water from the mixture. So sand और water का अगर mix कर दे हम लोग, तो आप उसमें से sand and water को कैसे अलग अलग करोगे. Okay, we will separate sand and water by sedimentation and decantation method. So sand और water को हम लोग separate कर सकते हैं sedimentation and decantation की method से. First we leave this mixture for some time. कुछ टाइम के लिए हम लोग उस मिक्सचर को, देखो सैंड एक ग्लास है, उसमें बालू और पानी को मिक्स कर दिया आपने चम्मच से, ठीक है. उसके बाद सेडिमेंटेशन मीन्स उसको सेडिमेंट होने दो, कुछ टाइम के लिए उस ग्लास को साइड में इस तरह से रख दो, बिना छेड़े. उस ग्लास को बिना डिस्टर्ब किए आपको उसे साइड में रख देना है, ठीक है. इससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगी. बालू जो है क्योंकि वो भारी है पानी से, सो बालू एकदम नीचे सेटल हो जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा. आप क्लियरली देख सकोगे कि जो बालू है वो एकदम नीचे एंड पानी ऊपर हो गया. ओके, so you get sedimentation. After some time the sand which is heavier is settled down at the bottom, and after that we will, okay this will be will, please correct this, we will pour water into another container and the mixture will be separated. So decantation means जो ऊपर में जो पानी मिल गया है आपको क्लियर, वो आप हटा लोगे, दूसरे कंटेनर में निकाल लोगे. सो इस तरह से क्या होगा, सैंड एंड वाटर जो है वो आसानी से सेपरेट हो जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट. सो ये तो बहुत ही ईजी है, आपको बस याद करना है. समझ तो आ ही गया है, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है. याद करने के लिए कट शॉट नहीं करना है आंसर्स, आपको पढ़ाई को टाइम देना है, ठीक है. पढ़ाई से चोरी मत करो, टाइम दो, बैठो 1 घंटे अच्छी तरह से याद करो. जब तक याद नहीं होता कुछ और करना ही नहीं है. अभी क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 6 के स्टूडेंट हो, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ होनी नहीं चाहिए. सो इसको कट शॉट क्यों करना, पढ़ाई से क्यों भागना. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? क्या पॉसिबल है शुगर अगर आटे में मिला दे तो क्या उसे सेपरेट कर सकते हैं. Yes. How will you do it? अगर हाँ तो वो कैसे करोगे. सो हाँ तो आपने कहा ही होगा, कैसे होगा. शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लावर बाई सीविंग, क्योंकि साइज जो है वो अलग है. शुगर ग्रैन्यूल्स की बात हो रही है, राइट, पिसी हुई चीनी की बात नहीं हो रही है. सो शुगर ग्रैन्यूल्स जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, राइट. शुगर ग्रैन्यूल्स का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है. एंड आटा जो है वो एकदम पिसा हुआ, एकदम छोटा 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 पिसा हुआ आटा होता है. सो जब आप उसको छानोगे आटा जो है वो पिस के नीचे आ जाएगा एंड चीनी जो है वो उस छलनी में रह जाएगी. सो ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल, शुगर विल स्टे ऑन sieve and wheat flour will pass through it. Well, I hope it is clear. Moving to question number 7. How would you, okay just a moment, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? Again it's the same. Okay, but यहाँ पर देखो, पहला जो था सैंड वाटर, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन के थ्रू. यहाँ है क्लियर वाटर, आपको कैसे मिलेगा, मडी वाटर के सैंपल से. मडी मीन्स जिसमें मड है. ओके, सो वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, क्योंकि मड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है. सैंड यानी कि बालू जो है वो उतना फाइन नहीं होता है, वो थोड़ा सा रफ, मतलब साइज जो है वो बड़ा होता है. मड जो है, मड की जो साइज है वो एकदम फाइन होती है. सो ऐसे के लिए क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं. अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट. एज आई सेड, फिल्टर पेपर में बहुत फाइन, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं. अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड इन अ फनल. सो एक फिल्टर पेपर है, उसको कोन की फॉर्म में, ये एक फिल्टर पेपर है उसको कोन बना लेते हैं. एक स्क्वायर पेपर लोगे, उसे फोल्ड करोगे तो वो कोन हो जाएगा, ठीक है. उसको एक फनल में रखते हैं, ठीक है. जैसे कि घर पे अगर हम लोग ऑयल डालते हैं किसी बॉटल में तो एक फनल रखते हैं. फनल कुछ इस तरीके का होता है, राइट. सो फनल के थ्रू डालते हैं. द मिक्सचर इज देन poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it, remain on the filter. So जो solid particle यानी कि जो मड है वो फिल्टर पेपर में रह जाता है एंड जो वाटर है वो फिल्टर के थ्रू पास हो जाता है. सो क्योंकि उस फिल्टर के पोर्स इतने फाइन होते हैं कि जो मड है वो भी नहीं निकल पाता है. ऑल राइट, वो रह जाता है. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. द
Okay, this is a fill in the blanks question. The method of separating seeds of paddy from its stalks is called. So paddy, rice paddy, उसको stalks से हम लोग जो separate करते हैं, कैसे करते हैं? Threshing करके, चलनी से, right? So this is known as threshing. क्योंकि stalks बहुत ही light होते हैं, so वो हवा में जो है उड़ जाता है. When milk cooled after boiling, जब दूध को हम लोग गर्म करते हैं उसके बाद उसे ठंडा करते हैं, is poured onto a piece of cloth, the cream or the malai is left behind it. So जब हम लोग दूध को बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं उसके ऊपर हम बोलते हैं ना मलाई आ गई है. So उसके बाद क्या करते हैं, एक हम लोग कपड़ा लेते हैं, मसलिन क्लॉथ, जिसके जो पोर्स है वो बहुत छोटे होते हैं. So जब हम लोग उसमें दूध डालते हैं, दूध सारा नीचे फिल्टर हो जाता है एंड ऊपर जो है क्लॉथ में क्या रह जाता है, मलाई रह जाती है. So this process of separating cream from milk is an example of filtration. Right? Filter कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग. So this will be filtration. Right? Salt is obtained from sea water by the process of. So sea water से salt हम लोग किस process से obtain करते हैं? Evaporation, right? पानी जो है वो evaporate हो जाता है and sea जो है वो रह जाता है. So this is how it is obtained. Impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. So muddy water को हम लोगों ने bucket में रख दिया रात भर and impurities जो है उसको वो सारी separate होके नीचे रह गई. So the clean water was then poured off from the top. So अब जो clean water है उसको पानी जो है निकाल लेते हैं. जो क्लीन वाटर, जो साफ पानी रह जाता है ऊपर, उसको निकाल लिया जाता है. poured off means बाहर निकाल लिया जाता है. So the process of separation used in this example. So यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? दो प्रोसेस यूज हो रहा है. सेडिमेंटेशन. वाई सेडिमेंटेशन? अभी तक आप लोगों ने बता ही दिया होगा सही आंसर. सेडिमेंटेशन क्योंकि सेडिमेंट हो जा रहा है मड नीचे. एंड डिकेंटेशन बिकॉज वाटर जो है उसे रिमूव कर लेते हैं हम लोग. सो दिस विल बी डिकेंटेशन. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, question number 9. It's a true false question. A mixture of milk and water can be separated by filtration. क्या milk and water का mixture हम लोग separate कर सकते हैं filtration से? Of course not. क्यों? क्योंकि filtration से हम लोग वो remove कर सकते हैं जिसमें size different हो, लेकिन milk और water दोनों जो है वो same liquid ही है, size of particles अलग नहीं है, so it cannot be done. A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Is it true? No. विनोइंग से हम लोग नहीं इसे रिमूव कर सकते क्योंकि सॉल्ट भी लाइट नहीं होता है, शुगर भी लाइट नहीं होता है. सो अगर सॉल्ट और शुगर को रिमूव करना, सो वी कैन गो फॉर सीविंग, जिससे कि शुगर ग्रैन्यूल्स जो है वो रह जाए चलनी में, सॉल्ट जो है वो छन के कंटेनर में रिमूव कर सके या फिर दोनों सेपरेट कर सके. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्टरेशन. चीनी को चाय से अलग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज ऑल्सो फॉल्स. क्योंकि चीनी चाय में घुल जाएगी, चाय पत्ती चाय में नहीं घुलती है क्योंकि चाय पत्ती इनसॉल्युबल है. चीनी जो है वो सॉल्युबल है, वो पूरी तरह से चाय में घुल जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते. ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. सो ग्रेन और हस्क को क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? नहीं. डिकेंटेशन मीन्स अगर ग्रेन एंड हस्क को हम लोग ऊपर से निकालना चाहे, हस्क में से ग्रेन रिमूव करना चाहे, सो ऐसा नहीं पॉसिबल है. राइट, वी कैन गो फॉर थ्रेशिंग ग्रेन एंड हस्क को सेपरेट करने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Moving to question number 10. Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. Lemonade means नींबू पानी. कैसे प्रिपेयर करते हैं? लेमन जूस एंड शुगर को पानी में मिला करके. यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट. एंड जो नींबू पानी है उसमें बर्फ डालते हो आप ठंडा करने के लिए उसको. शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर. सो ये पूछा गया है कि लेमनेड यानी कि जो नींबू पानी है उसमें आपको बर्फ जो है चीनी को घोलने के बाद डालनी चाहिए, जब चीनी घुल जाए पानी में, या फिर चीनी और आइस दोनों साथ में डाल देनी चाहिए. इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर. सो किस केस में पॉसिबल होगा कि ज़्यादा चीनी जो है वो घुल जाए? जब आप आइस डाल दोगे तब, या फिर जब आप पानी और चीनी सिर्फ ले रहे हो तब. वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजोल्विंग शुगर. जब चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाए उसके बाद बर्फ ऐड करनी चाहिए. व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन मोर शुगर कैन बी डिजोल्व. क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो चीनी जो है वो आसानी से डिजोल्व होगा बिकॉज ऑफ द हीट. ओके, आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट्स कूल एंड लेस शुगर विल बी डिजोल्विंग इन इट. जब आप बर्फ डालते हो तो टेम्परेचर कम हो जाता है,
आइस ठंडा होता है, ठंडा मीन्स कम टेम्परेचर, ठंडी जगह जैसे कि जम्मू कश्मीर, शिमला, मनाली, यहाँ क्या है टेम्परेचर कम है, सो बर्फ देखने को मिलती है, राइट। वैसे ही अगर साउथ इंडिया की बात की जाए, सो वहाँ क्या है, गर्मी है, इस वजह से टेम्परेचर हाई होता है, राइट। सो गर्मी में इंसान पिघल जाता है, ये बोलते हो ना आप लोग, एंड ठंड में क्या होता है, जम जाते हो, राइट। सो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, बर्फ जो है वो ठंडा होता है, सो वो हाई टेम्परेचर जो है उससे लो टेम्परेचर में ला देता है। सो पानी, अगर इसमें पानी है, इसमें सिर्फ वाटर प्लस शुगर है, ठीक है, सिर्फ वाटर प्लस शुगर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो आप लेते हो, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, राइट। सो वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें आइस डाल दोगे, अब इसमें अगर अगर आपने आइस डाल दी है, ओके, सो टेम्परेचर कम हो गया, तो वो हीट जो है, टेम्परेचर कम हुआ मीन्स हीट नहीं रहेगी और ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने की वजह से नहीं घुलेगा। सो दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आंसर भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या आंसर होगा इसका, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आंसर है, कुछ कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ो, कहीं पे भी कोई डाउट है दोबारा पढ़ो, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछो, ठीक है। एंड मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, @me जयश्री मुंद्रा, एंड उसके बाद इसे लर्न करना, इट विल बी ईजी टू डू। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।